शाह साहब, ये सुना आपने, अभी तो बाहर ही हैं, वापस भी नहीं आए। अभी तो अभी जो उनके लिए, उनकी आमद के लिए जो कुछ हो रहा है उस पर बात करते हैं, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, नून लीगियाँ बेचारे बैठे हैं वहाँ पे, किसी से मेल मुलाकात नहीं हो रही मियाँ साहब की। शमी साहब, हुकाम के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं आसिफ जरदारी के और नवाज शरीफ के। तो अकबर अल आबादी ने कहा था, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुकाम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। दूसरी बात आपने अर्ज किया कि जरदारी साहब एप्टमा गए थे, तो वो मियां गौहर एजाज साहब के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और जाहिर है मोहसिन नकवी साहब कॉमन फ्रेंड हैं दोनों के, तो इसलिए वो एप्टमा गए। केयर टेकर वज़ीर आज़म कौन बन रहा है शाह जी, ये बताइए। देखिए, अभी तक तो 3 ही नाम है। मोहसिन नकवी साहब का है, मोहसिन बेग साहब का है और नजम सेठी साहब भी उस रेस में शामिल होना चाह रहे हैं। तो ये एजाज गौहर साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम है। फिर इसके अलावा एक चैनल के मालिक हैं, उनका भी नाम है। उनके वो मियाँ मुनीर के बड़े करीबी अजीज़ भी हैं और मियाँ मुनीर साहब जो हैं मरीम साहबा के साथ उनकी रिश्तेदारी। तो अगर मोहसिन नकवी साहब पंजाब के वज़ीर आला बन सकते हैं तो उनका ये कहना है कि मैं क्यों पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, मेरा तो चैनल भी बड़ा है और मेरा तो कारोबार भी बड़ा है। जी, वो अक्सर रेस में होते हैं लेकिन रह जाते हैं। तो लेट्स सी हु इज द डार्क हॉर्स। तो अचानक कोई स्याह घोड़ा कौन सा निकलता है, क्या तीनों नाम रिजेक्ट हो जाते हैं इन्हीं में से, या इन्हीं में से कोई होगा? बहुत मुश्किल है इस पे इत्तेफाक होना, बहुत मुश्किल है इस पे इत्तेफाक होना। मोहसिन बेग साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके घर लंदन भी आते जाते रहते हैं। मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक जरदारी साहब के साथ आपको बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब तो पंजाब के हैं ना वज़ीर आला, वो उनको क्यों डिस्प्लेस करेंगे भाई? सर, बात ये है कि नाम गर्दिश कर रहा है और ये हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या पोजीशन बनेगी, क्योंकि हो सकता है पंजाब में भी सेटअप जो है वो दो नया आए, काफी हद तक। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो लाहौर ही में है, लेकिन और बहुत सारे जो लोग हैं उनके बारे में पता चला है कि वो दुबई में है। आप देखिए, यहाँ तो मियां मंशा साहब भी आ सकते हैं अगर मान जाए तो। इन्वेस्टमेंट लेके आनी है तो फिर मियां मंशा साहब के लेवल का भी आदमी होना चाहिए। लेकिन यही बात हो रही है कि जो केयर टेकर सेटअप बनेगा उसमें गालबन जो वज़ीर आज़म साहब होंगे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, कोई ऐसा नाम हो सकता है जिस पर जो हमारे आलमी मालियाती इदारे हैं वो इत्मीनान का इजहार कर सकें। अभी ख़बरें तो आ रही हैं, अब इसहाक डार साहब की जो कंपनी है, जो उनके साथी हैं, उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है कोई 25वीं दफ़ा ये अब खबर फिर ब्रेक करवाई है कुछ चैनल्स पर कि जनाब बस स्टाफ लेवल पर मामला तय हो गया है, 90% शराइत मान ली गई हैं और IMF से मुआहदा हो जाएगा। ये हर दूसरे तीसरे दिन मुझे ख़बरें चलवाते हैं, इसलिए मैंने कोई इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन हो सकता है वो जैसे शेर आया इस दफ़ा वाकई शेर आ जाए और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, आई डोंट नो। लेकिन आपको अपनी जो निगरान हुकूमत है अगर उसको लंबे अरसे के लिए चलाना है और इकनॉमिक रिवाइवल करना है तो कोई ऐसी शख्सियात तो आप रखेंगे ना काबीना में जिनके चेहरे जो हैं वो आलमी मालियाती इदारों को एक्सेप्टेबल हो, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट आपकी और मेरी सोच से बहुत ज्यादा डिफरेंट काम करेगी। इट्स नॉट इजी फॉर नवाज शरीफ और जरदारी टू गेन पावर दिस टाइम। अगर इमरान खान आउट है तो चीजें इनके लिए भी बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिक रिवाइवल करना है तो मंशा साहब चिन्योटी ग्रुप के हेड हैं इस वक्त, और चिन्योटी जो है दे हैव आउटपेस्ड मेमन्स बाय अ वेरी लार्ज मार्जिन ड्यूरिंग द लास्ट 15 to 20 ईयर्स। और फिर अपना चेहरा जब देखते हैं बिजनेसमैन तो फिर पैसा आता है। तो मियां मंशा साहब इस वक्त मेरे ख्याल है उनको भी रेस में होना चाहिए। पता नहीं मानते या नहीं मानते, पता नहीं इन्हें कहा गया कि नहीं कहा गया, लेकिन अ मैन ऑफ दिस कैलिबर शुड बी देयर इन सम कैपेसिटी ताकि इन्वेस्टमेंट आए। और मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूँ कि आर्मी चीफ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो आएगी आर्मी के मुंह को ही आएगी। आर्मी को देख के लोग देंगे, आर्मी की वजह से। अच्छा, मुझे ब्रेक पर जाना है शाह साहब। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा
अपनों के साथ सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।